सावधान, बैतूल की फेमस बापू की कचौड़ी में मिली गड़बड़ी, मसाले का सैंपल जांच को भेजा। मध्य प्रदेश में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। गीली और खराब खाद्य सामग्री खुले में बिकना लोगों की सेहत के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। इससे बीच जिले की सबसे पुरानी और फेमस दुकानों में से एक बापू की कचौड़ी से जुड़ा मामला सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी है। जानकारी के अनुसार गंज स्थित बापू की कचौड़ी की दुकान से कुछ ग्राहकों ने कचौड़ियां खरीदी थी। घर जाकर तब उन्हें खाया गया। कचौड़ी के मसाले से तेज बदबू और खराब होने की शिकायत सामने आई। ग्राहकों का कहना है मसाले की गुणवत्ता ठीक नहीं थी। इसके बाद लोगों ने आपस में चर्चा कर दुकान पर जाकर शिकायत की। आरोप है शिकायत करने पर मामले को दबाने के लिए दुकानदार द्वारा शिकायतकर्ताओं को आलू गोंडे दे दिए गए। इसके बाद संतुष्टि नहीं होने पर इसकी सूचना खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारियों को दी। शिकायत मिलते ही खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने दुकान से मसाले का सैंपल लिया, जिसे जांच के लिए भेजा जा रहा है। घटना के बाद लोगों ने सवाल उठाए हैं, इतनी फेमस दुकान में इस तरह की लापरवाही कैसे हुई। लोगों का कहना है शिकायत लेकर जाने पर शिकायतकर्ता के साथ अभद्रता की गई। इसके अलावा दुकान मेन रोड होने पर यहां रोजाना ग्राहकों के वाहन सड़क पर खड़े हो रहते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम और आवागमन में दिक्कत होती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों और प्रशासन ने वर्षा ऋतु को देखते हुए लोगों से अपील की, बाहर का तला भुना और खुले में रखा खाना खाने से बचे। दूषित खाद्य सामग्री से फूड पॉइजनिंग, उल्टी, दस्त, अन्य संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की गई। इस आधार पर हम यहाँ कचौड़ी का सैंपल लेकर उसे जाँच के लिए भेजा है। जाँच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फूड इंस्पेक्टर संदीप पाटिल, बैतूल। हमारे ये बच्चे संस्कार विहीन उसका पुत्र जलाए हमारे बच्चों के बारे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जबलपुर के छात्र नौजवानों द्वारा जो पुतला दहन किया जा रहा है कंगना रनौत का, उसका समर्थन कर रही है। उसको लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है। दोनों कार्यक्रम अलग अलग कार्यक्रम है। इन बच्चों के हौसला को, इन बच्चों के संघर्ष को, इन बच्चों की लड़ाई को, जिन्होंने एक तानाशाही सरकार को, जो माना जाता था कि सरकार कभी झुक नहीं सकती है, उस सरकार को झुका दिया। गांधीवादी तरीके से आंदोलन करके इसके दौरान महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, देश की बेटियों को अपमान किया जा रहा है। मेरा निवेदन है प्रशासन से कि सम्मान देने का सबसे तरीका है इसे अमल करने में फेर किया जाए। बच्चों ने कंगना रनौत का फूका पुतला मांगा इस्तीफा। नीट परीक्षा को लेकर जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बयान देने वाली भाजपा सांसद कंगना रनौत का जबलपुर में छात्रों ने पुतला फूका। इसके साथ ही मांग की उनका सांसद पद से इस्तीफा लिया जाए। शहर के घंटाघर में एकत्रित हुई छात्राओं का कहना है दिल्ली में चला प्रदर्शन आम नहीं बल्कि नीट पेपर लीक से जुड़ा था। ये लड़ाई शिक्षा की थी, छात्रों के जीवन की थी। उस पर भाजपा सांसद का महिलाओं पर, छात्रों पर बयान देना गलत है। सांसद कंगना ने अभद्र भाषा का उपयोग किया। उसे सुनकर ये समझ आ गया वह कहां से आई हैं और कैसे रहती हैं। शनिवार को कंगना रनौत का प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के सामने पुतला फूका। प्रदर्शनकारियों का कहना था महिलाओं पर टिप्पणी करने वाली सांसद की तानाशाही देश बिल्कुल नहीं सहेगा। ऐसे सांसद का इस्तीफा लेकर ही मानेंगे। रुचिका का कहना है अगर जल्द से जल्द सांसद पद से कंगना को बर्खास्त नहीं किया जाता है तो शहर में आगे भी इस तरह का प्रदर्शन चलता रहेगा। आज जो कंगना द्वारा अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जो आज की जनरेशन है, जो देश का भविष्य कही जाने वाली पीढ़ी है, उनके खिलाफ जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उसके खिलाफ में आज हम लोगों ने कंगना का पुतला दहन किया है। और ये समाज को मैसेज दिया जाना चाह रहे हैं, ये सरकार को मैसेज है कि हम लोग किसी प्रकार से महिलाओं पे जो अभद्र टिप्पणी करने वाली जो सरकार में शामिल लोग हैं, इनकी तानाशाही नहीं सहन करेंगे और इनको
जो रास्ता दिखाया गया है वो हमेशा वही करते रहेंगे, क्योंकि जो अनशन पे बैठे लोग हमारे छात्र छात्राएं थे, जो लगातार 37 दिन तक प्रदर्शन कर रहे थे, वह अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, ना कि इस कंगना की तरह जो अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए इसने खुद स्वीकार किया है कि 17 साल की उम्र में ये अपने से 4 गुने और संबंध के साथ संबंध बनाई थी, और इसने जो भी कार्य किए ये उस जगह तक पहुंचने के लिए इसने हर अनर्गल काम करके वहां तक पहुंची है। पर जो आज हमारे साथ में जो बच्चे हैं, जो मेहनत करते हैं, वो पढ़ लिख के वो अपनी आने वाले भविष्य को बनाने के लिए वहां पे लड़ने के लिए बैठे हुए थे। जो हमारी जनरेशन है, जो आज की जनरेशन है, वह उसके अंदर रानी लक्ष्मीबाई का खून है, इसीलिए वो इस सरकार से लड़ने के लिए वहां बैठे थे। लेकिन इस कंगना के जो बयान दिया है वो बयान सहन नहीं होंगे, और आने वाले समय में अगर इसको बर्खास्त नहीं किया गया तो शहर में और बड़े आंदोलन किए जाएंगे। आज कंगना रनावत का पुतला दहन किया गया है, और यह पुतला दहन जो जैन जी के साथ बुरा बर्ताव किया गया उसके विरोध में किया गया। सचिन गुप्ता, जबलपुर। जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट पे जो जेनजियों ने, महिला छात्रों ने जो प्रदर्शन किया था, वो कोई प्रदर्शन आम प्रदर्शन नहीं था, वो नीट पेपर की लड़ाई थी। 21 बच्चों ने जो सुसाइड किया था उसकी लड़ाई थी, शिक्षा की लड़ाई थी। और उस पे जिस तरीके से पुलिस ने लाठी चलाई, छात्रों को बर्बरता से पीटा, उसके बाद भी छात्रों ने अपनी लड़ाई जीती और हमें इस्तीफा मिला। मगर जिस प्रकार से कंगना रनावत ने महिलाओं पे, छात्रों पे, जेनजी पे हमला किया है, जिस तरीके के अपशब्द, अभद्र भाषा दिखाई है, हमें समझ में आ गया कि वो कहां से आई हैं और क्या करती हैं और कैसे रहती हैं। आज हम सभी महिला और हमारी छात्राएं पुतला दहन करके, कंगना रनावत का पुतला दहन करके ये मांग करते हैं कि उसको सांसद से बर्खास्त किया जाए, ताकि छात्रों का जो अभद्र बोला गया उनके साथ इंसाफ हो सके। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम छात्र, हम जेनजीज लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। रुचिरा गुप्ता। अवैध वसूली और चाकूबाजी के फरार आरोपी गिरफ्तार, 4000 का इनामी बदमाश भी पुलिस के शिकंजे में। एसपी संपत उपाध्याय के निर्देश पर हनुमान ताल पुलिस की बड़ी सफलता, फरार आरोपियों से चाकू और लाठी बरामद। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत हनुमान ताल पुलिस को बड़ी सफलता मिली। अवैध वसूली, मारपीट, चाकूबाजी के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में 4000 रुपए का इनामी बदमाश अल्ताफ अहमद भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बटनदार चाकू और लाठी बरामद की है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष जाखड़ के मार्गदर्शन तथा प्रभारी नगर पुलिस अधीक्षक गोहलपुर उदयभान बागरी के निर्देशन में थाना प्रभारी हनुमान ताल सुभाष चंद्र बघेल के नेतृत्व में गठित टीम ने की। पुलिस के अनुसार हनुमान ताल निवासी शहनवाज कुरैशी ने शिकायत दर्ज कराई थी। वह दादा मियां दरगाह दर्शन के लिए गया था। वहां अल्ताफ अहमद और उसका साथी राजा शेख उससे शराब पीने के लिए 500 रुपए मांगने लगे। रुपए देने से इनकार करने पर दोनों ने गाली गलौज की। विरोध करने पर अल्ताफ ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में शहनवाज के हाथ, जांघ, कमर, कान के पास गंभीर चोटें आईं। वारदात के बाद दोनों आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। मामले में हनुमान ताल थाने में अपराध दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई है। मुख्य आरोपी अल्ताफ अहमद पूर्व में भी हत्या के प्रयास के मामले में जेल जा चुका है। उसकी गिरफ्तारी पर 4000 रुपए का इनाम घोषित था। लगातार दबिश और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। मेरा युवा भारत हरदा सिविल डिफेंस 150 वॉलेंटियर्स को नशा मुक्ति शपथ दिलाई गई। मेरा युवा भारत जिला हरदा द्वारा नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अंतर्गत युवाओं और नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से नशा मुक्ति शपथ कार्यक्रम का आयोजन पॉलिटेक्निक कॉलेज हरदा में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला युवा अधिकारी श्रद्धा मित्तल के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में होमगार्ड डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट रक्षा राजपूत उपस्थित रहे। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, समाज में नशा मुक्ति का संदेश फैलाने के लिए प्रेरित किया। अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में उन्होंने कहा, युवा शक्ति ही राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। यदि हमारे युवा नशे से दूर रहकर अनुशासन, सेवा, सकारात्मक सोच को अपनाए तो विकसित भारत का सपना शीघ्र साकार होगा। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी प्रतिभागियों को नशा न करने और दूसरों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने की शपथ दिलाई। मेरा युवा भारत हरदा से राहुल देदड़ तजपुरा ने अपने उद्बोधन में बताया, युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है जो
जो साथ में पुस्तक कलम कौशल होना चाहिए। यदि उस हाथ में नशा आ जाए तो भविष्य अंधकारमय हो जाता है। इस अवसर पर राकेश पिपलोदे व मयंक शर्मा सहित मेरा युवा भारत हरदा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में सकारात्मक सोच, सामाजिक उत्तरदायित्व, राष्ट्र निर्माण की भावना को सुदृढ़ करना था। अंत में सभी प्रतिभागियों ने नशा मुक्त भारत के निर्माण हेतु जन जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कांग्रेस का भाजपा पर हमला, राम के नाम पर चंदा चोरी का आरोप लगा, किया भाजपा कार्यालय का घेराव। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन और घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस ने भाजपा और आरएसएस पर चंदा चोरी के गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं का कहना है राम मंदिर निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए का चंदा एकत्रित किया, जिसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई। उनका दावा है चंदे की मलाई भाजपा और आरएसएस के बड़े नेताओं ने खाई है। विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया था। चंदा चोरी मुद्दे पर मौन कांग्रेसी नेताओं ने सवाल उठाया। जब चंदा चोरी में नाम उजागर हो रहे हैं तो बड़े नेता इस मामले पर चुप क्यों हैं? उन्होंने पूछा चंदे की मलाई किन किन नेताओं ने खाई? कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ताली और थाली बजाकर भाजपा नेताओं को मामले पर बोलने और स्थिति स्पष्ट करने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी, यदि भाजपा इस चंदा चोरी पर अपना रुख स्पष्ट नहीं करती और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती तो कांग्रेस देश में सड़कों, मंदिरों, मठों पर उतरकर मामले को उजागर करेगी। हम सभी युवक कांग्रेस के साथी यहाँ पर आज बीजेपी के कार्यालय आए थे और हमारी ये मांग थी कि आज हम ताली और थाली बजाकर, डमरू बजाकर इनको जगाने आए थे कि जरा जरा से मुद्दों पे अगर इस देश में कोई टीवी एक्टर भगवा रंग का कपड़ा भी पहन ले, बिकनी पहन ले, तो उसमें इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। देश भर में चक्का जाम हो जाते हैं और टॉकीजें बंद कर दी जाती हैं। लेकिन आज जब राम मंदिर, देश की आस्था का केंद्र, भारतीय जनता पार्टी जिनका नाम लेके सत्ता पे आई, उस मंदिर पे हजारों करोड़ रुपए का चंदा गबन हुआ। और चंदा चोरी करने वाले कौन? भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े पदाधिकारी, वहाँ के आरएसएस के बड़े पदाधिकारी, बजरंग दल के पदाधिकारी। तो आज भारतीय जनता पार्टी के मुंह में टेप लग गया। जरा जरा से मुद्दों पे सड़कों पे आ जाने वाली ये पार्टी, आज उनके जब वरिष्ठ नेता चोर निकले तो इनका मुंह बंद है। आज हम लोग उनको ये याद दिलाने आए हैं कि इस देश का बेरोजगार युवा सड़कों पर है, बेरोजगारी चरम पर है, शिक्षा में भ्रष्टाचार चरम पे है, देश के मंदिरों में चोरी चरम पे है और पूरे इन भ्रष्टाचारों में, जो भ्रष्टाचार करने वालों में बीजेपी के नेताओं के नाम आ रहे हैं। तो आज ये चुप क्यों बैठे हैं? आज इनको हम लोगों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन यहाँ पे दिया है, ताली और थाली बजाकर। और आगे भी अगर ये मुंह नहीं खोलते हैं तो ऐसे ही कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर के इनके खिलाफ आंदोलन करने को विवश होगा। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने इस देश के सनातनियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करा है। ये वह भारतीय जनता पार्टी और ये वह आरएसएस है जो भगवान श्री राम को अपना आराध्य बनाते। उन भगवान श्री राम का चंदा खाने वाली ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। आज मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हम यहाँ थाली बजा के पूछने आए थे कि माननीय मोहन यादव जी, इस चंदे की मलाई किस किस ने खाई? भारतीय जनता पार्टी के वे नेता, आरएसएस के वे नेता जिनके नाम उजागर हो चुके हैं इस चंदा चोरी में, वे आज बाहर क्यों है? चंपत राय बाहर क्यों है? मोदी जी मौन क्यों है? अमित शाह क्यों कुछ नहीं बोल रहा? इस देश का जो सनातनी है, जिसने अपने आस्था से उस चंदे में, उस दान पेटी में अपनी राशि डाली थी, वह पूछ रहा है इस बात को कि ये चंदा चोर कब अपना मुंह खोलेंगे, चंदा चोर कब जेल जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में यहाँ समूचा कांग्रेस का परिवार मोहन यादव से पूछने आया था। यहाँ आपने देखा चंदा चोरी का हिसाब नहीं देंगे, पुलिस को सामने रखेंगे, वाटर कैनन चलाएंगे। क्यों? क्योंकि राम के नाम पे जो चंदे की लूट हुई है, जो चोरी हुई है, उसको छुपाना है और चंदा चोरी करते जाना है। मगर इस देश के सनातनियों की भावनाओं को सुरक्षित करने कांग्रेस का, देश के कोने कोने में हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता जाग चुका है। और इस चंदा चोरी के बारे में हम सड़कों पर बोलेंगे, हम सदनों पर बोलेंगे, मंदिरों में बोलेंगे, मठों में बोलेंगे और इन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो चंदा चोरी है, इसको उजागर करने का काम करेंगे। नहीं, असफल प्रयास उनके द्वारा किया गया था। तो आपने देखा ही है जैसा कि वो कार्यालय तक नहीं पहुंच पाए हैं। अब लगभग उनका खत्म हो गया, सब लोग डिस्पर्स हो रहे हैं। शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ नहीं, गिरफ्तारी के लिए उन्होंने मना कर दिया था और
कुल मिला के सभी लोग, हाँ, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है इसमें। अब बल हमारा आ रहा था, ये लोग जल्दी आ गए क्योंकि आज वीआईपी मूवमेंट है, तो काफी बल हमारा वहाँ था, लेकिन इतना बल पर्याप्त था कि इनको रोका जा सके, तो रोक लिया हम लोगों ने। धन्यवाद। श्रावण मास के दृष्टिगत आगरा पुलिस प्रशासन द्वारा सभी मंदिरों की समिति एवं अन्य विभागों के साथ बैठक कर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था हेतु समुचित पुलिस बल की ड्यूटी लगा दी गई है। अन्य व्यवस्थाओं हेतु संबंधित विभाग को बताया गया है। लगने वाले मेलों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु कैमरों का व्यवस्थापन कर दिया गया है एवं यातायात की व्यवस्था की समुचित तैयारी कर ली गई है। सुनील चौधरी की खास खबर। श्रावण मास शुरू हो चुका है, आगरा पुलिस प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? देखिए, जैसा आपको पता है कि आगरा शहर में 6 प्रमुख शिव मंदिर हैं, जिसमें अगर हम थाना रकाबगंज की बात करें तो यहाँ पे रावली मंदिर है। अगर हम सदर में जाएं तो वहाँ राजेश्वर है, कमला नगर में बल्केश्वर मंदिर है और मंटोला थाना क्षेत्र में मनकामेश्वर है। फिर आप सिकंदरा में जाएंगे तो कैलाश मंदिर, और शाहगंज में आप आएंगे तो वहाँ पर पृथ्वीनाथ मंदिर है। इन सभी जगह पर चूँकि सावन मास शुरू हो गया है और काफ़ी संख्या में मंडेज को लोग आते हैं, पूजा करते हैं, जल अभिषेक करते हैं, तो इसी के दृष्टिगत सभी मंदिरों पे ड्यूटी लगा दी गई है। जितने भी मंदिर के लोग हैं उनसे हम लोग की बड़ी विस्तृत बातचीत हो गई है। एक सीपी सर के निर्देशन में सभी विभागों के साथ समन्वय करते हुए एक बैठक भी कर ली गई है, जहाँ पर जिस संबंधित विभाग का जो काम है उनको बता दिया गया है और काफ़ी जगह पर ये सारी व्यवस्थाएँ कर ली गई हैं। अगर आने वाले मंडे की आप बात करें तो एक बड़ा मेला राजेश्वर पे लगता है और साथ ही लोग बाकी सारे मंदिरों में दर्शन करते हैं, तो सभी मंदिरों पे उस दिन एक एसीपी के पर्यवेक्षण में ड्यूटी रहेगी। और इसके अलावा चूँकि राजेश्वर महादेव मंदिर पे काफ़ी भीड़ भाड़ रहेगी और वहाँ पर बाहर मेला भी लगता है, तो उसके लिए उस रूट का भी लोकल डाइवर्जन हम लोग कराते हैं, जिसकी सारी तैयारियाँ कर ली गई हैं और मंदिर समिति के साथ डिटेल में विस्तृत चर्चा कर ली गई है। कैमरे का व्यवस्थापन करा दिया गया है ताकि किसी के साथ अगर यदि कोई घटना, प्रिय घटना हो जाती है तो उसको तत्काल हम अनावृत कर सकें। साथ साथ साफ़ सफाई के भी सभी माकूल इंतजाम करा दिए हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा ये जितने भी दर्शनार्थी हैं उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस देने का प्रयास किया जाएगा और एक अच्छे एनवायरनमेंट में हम लोग सकुशल सभी मंडेज को ड्यूटीज़ की संपन्न करेंगे। आगरा से खबर। राहुल गांधी, पप्पू यादव समेत 25 से 30 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। अखिल भारत हिंदू महासभा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष नीतू ठाकुर ने थाना सदर बाजार में दिया प्रार्थना पत्र। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से धार्मिक भावनाएं आहत होने का लगाया आरोप। वीडियो में भगवा वस्त्रधारी व्यक्ति के साथ अभद्र व्यवहार का आरोप। पुलिस ने FIR दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग। सुनील चौधरी की खास खबर। जबलपुर बनेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया मेगा विकास कार्यों का ऐलान। गीता भवन पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर के विकास को लेकर कई बड़े महत्वपूर्ण ऐलान किए। उन्होंने कहा, इंदौर, उज्जैन, भोपाल की तर्ज पर अब जबलपुर को भविष्य में मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया जाएगा। उम्मीद है आगामी 1 साल के भीतर इसे इस रूप में विकसित कर लिया जाएगा। इसके साथ ही स्थानीय लकड़ी और फर्नीचर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जबलपुर में फर्नीचर क्लस्टर स्थापित करने की योजना है, जिससे क्षेत्र के कुशल कारीगरों को नया प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने आगे बताया, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी जबलपुर नए आयाम छू रहा है। एम्स की तर्ज पर यहाँ मेडिकल यूनिवर्सिटी के परिसर और चिकित्सा सुविधाओं को प्रदेश का सबसे बड़ा आदर्श मॉडल बनाया जा रहा है। इसके अलावा नगर निगम द्वारा पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन की दिशा में भी बड़े कदम उठाए गए हैं, जिसमें 11 लाख पेड़ लगाने से लेकर 2 बिघाट के व्यवसायियों और मछुआरा भाई बहनों के लिए करोड़ों रुपए के विकास और रोजगार परक प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके अंदर हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश से हमारे राज्य में भी कदम से कदम मिलाकर सब क्षेत्रों में लगातार विकास के काम कर रही है। उसी सिलसिले में यहाँ हमारे अपने जबलपुर को भविष्य में मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की दृष्टि से इंदौर, उज्जैन और भोपाल के बाद जबलपुर को मेट्रोपॉलिटन बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं और उम्मीद करेंगे 1 साल के अंदर हम इसको मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में बढ़ाएं। साथ ही साथ भविष्य में फर्नीचर क्लस्टर, यहाँ आसपास का इमारती लकड़ी का अच्छा मार्केट भी है, फर्नीचर बनाने वाले भी बहुत अच्छे कारीगर लोग हैं। आज के समय में इसको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, इसलिए फर्नीचर क्लस्टर भी जबलपुर में बनाया जाएगा। एम्स की तर्ज पर यहाँ की मेडिकल यूनिवर्सिटी के कैंपस के साथ साथ मेडिकल सुविधाओं की दृष्टि से भी पूरे प्रदेश का सबसे आदर्श मॉडल, स्टेट लेवल पे तो देश का पहला मॉडल जबलपुर में बनाया जाएगा, जिसके बलबूते पर हमारा अपना ये पूरा अंचल चिकित्सा क्षेत्र में एक नई पहचान बनाएगा।
हमारे अपने सांदीपनी विद्यालयों के बलबूते पर हमारे स्कूल एजुकेशन में लगातार सुधार की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऐसे में सांदीपनी विद्यालय भी और कई सारे विधानसभा क्षेत्रों में हम लगातार स्वीकृत कर रहे हैं। साथ ही साथ पिछले समय ये हमने अपने आसपास के टाइगर अभयारण्य जितने यहाँ नैसर्गिक सौंदर्य के जबलपुर के आसपास में टूरिस्टों के लिए भी और जबलपुर के खुद के लिए भी हमारा एक बड़ा जू बनाने का यहाँ निर्णय हुआ है और उस निर्णय में हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। बहुत जल्दी उसमें फलीभूत होकर भूमि पूजन का मौका आएगा। विकास के मामले में हमारी सरकार सभी क्षेत्रों में समान रूप से काम कर रही है। मैं अपनी ओर से जबलपुर वासियों को बधाई देना चाहूँगा। आज यहाँ लगातार नगर निगम की तरफ से 11 लाख पेड़ लगा करके एक पेड़ माँ के नाम माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प की पूर्ति भी की है। धोबी घाट से जुड़े हुए सभी व्यवसायियों के लिए भी 40 लाख का एक बड़ा प्रोजेक्ट चालू हुआ जिसमें 300 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और आधुनिक तकनीक के बलबूते पर वो अपने व्यवसाय में मदद करेंगे। मछुआरे भाई बहनों के लिए भी मछली मार्केट का एक बड़ा प्रोजेक्ट लगभग 300 करोड़ 350 करोड़ का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का आज यहाँ इस पहले चरण का भूमि पूजन हुआ। अमृत 2 के कामकाज की सब मिलाकर के सैकड़ों करोड़ 400 से 600 करोड़ के अलग अलग कामों का भूमि पूजन लोकार्पण हुआ और ये रेहड़ी पटरी वालों को भी लोन दे करके नगर निगम ने अपनी सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है। मेरी अपनी ओर से बधाई। मुख्यमंत्री जी आगरा से खबर। आगरा कैंट जीआरपी आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई। चेकिंग के दौरान 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार। तस्करों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 9 लाख। उड़ीसा से दिल्ली भेजी जा रही थी गांजे की खेप। गिरफ्तार दोनों आरोपी पंजाब के निवासी। रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान के दौरान मिली सफलता। जीआरपी और आरपीएफ आरोपियों से पूछताछ में जुटी। मादक पदार्थ तस्करी के नेटवर्क की भी जांच शुरू। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन का है मामला। सुनील चौधरी की खास खबर। स्कूली बच्चों की सुरक्षा हेतु हरदा पुलिस का विशेष अभियान। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हरदा पुलिस ने जिले में स्कूल वाहनों के विरुद्ध व्यापक जांच अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक शशांक के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों के नेतृत्व में गठित पुलिस दलों ने स्कूल बसों, वैन और अन्य स्कूली वाहनों का निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों एवं मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से परीक्षण किया। अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने वाहनों की फिटनेस, परमिट, बीमा, निर्धारित क्षमता, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन, चालकों की निर्धारित वर्दी, नेम प्लेट, वाहन में परिचालक की उपलब्धता सहित अन्य आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाओं की गहन जांच की। जांच के दौरान अनेक वाहनों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आई, जिस पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान अनुविभागीय अधिकारी टिमरनी आकांक्षा तलिया के नेतृत्व में थाना टिमरनी पुलिस ने वाहन और इको मारुति वैन की जांच की। जांच में दोनों वाहनों में गंभीर अनियमितताएं पाई गई। चालक निर्धारित वर्दी में नहीं थे, नेम प्लेट और वैध परमिट उपलब्ध नहीं था। वाहनों में फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र भी नहीं मिले। अतिरिक्त सीट लगाकर वाहन का अनाधिकृत रूप से संशोधन किया गया था। सबसे गंभीर स्थिति इको मारुति वैन में सामने आई, जिसमें निर्धारित क्षमता से कहीं अधिक 25 स्कूली बच्चे और 3 स्कूल स्टाफ को बैठाकर परिवहन किया जा रहा था। बच्चों की सुरक्षा के साथ लापरवाही को गंभीर मानते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। विशेष अभियान के दौरान जिले भर में 47 चालानी कार्रवाई की गई और 52,900 रुपए का सामान शुल्क अधिरूपित किया गया। हरदा पुलिस ने स्पष्ट किया, स्कूली बच्चों की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। एसपी संपत उपाध्याय के निर्देश पर सीएसपी सतीश कुमार साहू के नेतृत्व में खमरिया थाना पुलिस टीम वाहन चेकिंग में अमजर घाटी के नीचे लगी हुई थी। उसी दौरान प्रधान आरक्षक आरती सोनकर को मुखबिर से सूचना मिली, एक कार जिसमें लाखों रुपए का गांजा जबलपुर शहर में लाया जा रहा है, जिससे खपाया जाना है। अगर समय रहते नहीं पकड़ा तो शहर के अलग अलग इलाकों में बेच दिया जाएगा। जानकारी लगते ही सीएसपी ने टीम बनाई, अमजर में चेकिंग शुरू की। जैसे ही कार चालक ने पुलिस को देखा, भागने लगा। इसी दौरान कार चालक रास्ता भटक गया, जंगल की तरफ भागने लगा, जिसके चलते रास्ते में उसकी कार कीचड़ में फंस गई, जिसके कारण चालक मौके पर गाड़ी को छोड़कर फरार हो गया। कुछ देर बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची, कार की तलाशी ली तो पीछे की सीट पर कपड़े में ढके पुलिस को कुछ पैकेट मिले जिसमें गांजा रखा था। सीएसपी ने बताया, कार जिसमें कांच में डॉक्टर का मोनो भी बना हुआ था, उसे जब्त किया गया है। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर कार चालक फरार हो गया। तलाशी के दौरान पुलिस को कार से 10 किलो गांजा मिला, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है।
सीएसपी का कहना है चालक की तलाश जारी है। नंबर छत्तीसगढ़ का है। उन्होंने बताया उड़ीसा से आते समय छत्तीसगढ़ को पार कर ड्राइवर जैसे ही एमपी की बॉर्डर में घुसा, जबलपुर होते ही किसी अन्य जिले में जा रहा था, तभी काफी दूरी तक खबरिया थाना पुलिस ने पीछा करते हुए कार को जब्त कर लिया। पुलिस ने कार को जब्त कर उसमें रखा 1 लाख रुपए का गांजा जब्त किया। पुलिस कार चालक की तलाश में जुटी है।